नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर अन्ना इमरअतम मिनल यहूद बिल मदीना वुलिदत गुलामन मस्मूहतन ममसूहतन ऐनुहु तालिअतुन नाबह फअशफ़क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यकून अद-दज्जाल फवजदहु तहता क़ुतैफ़ा यहमीमु फआदनतहु उम्मुहु फ़क़ालत या अब्दुल्लाह हाज़ा अबुल क़ासिम फ़ख़रज मिन क़ुतैफ़ा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लहा क़ातलहल्लाह लौ तरकतहु लबय्यना फ़ज़कर मिस्ल माना हदीस से इब्न उमर। फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब इज़न ली या रसूलल्लाह फ़अक़्तुलहु। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यकून हुवा फ़लस्ता साहिबहु इन्नमा साहिबहु ईसा इब्न मरियम व इल्ला यकुन हुवा फ़लैसा लका अन तक़्तुला रजुलन मिन अहलिल अहद। फ़लम यज़िल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशफ़िक़न अन्नहु हुवा दज्जाल। रवाहु फ़ी शरह सुन्ना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक यहूदिया औरत ने मदीना मुनव्वरा में एक बच्चा जना जिसकी एक आंख सपाट थी, ममसूहतन ऐनु, और उसकी दाढ़ उगी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ किया कि यही वो दज्जाल होगा। पीछे हदीस गुजर चुकी जो हजरत अबू बकरा ने रिवायत की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का बाप 30 साल तक बे औलाद रहेगा और फिर 30 साल के बाद उसे औलाद होगी, यानी दज्जाल पैदा होगा तो आंख का काना होगा और उसकी दाढ़ सूजी हुई होगी, कम नफे वाला होगा, उसकी आंखें सोएगी, दिल जागेगा। तो हजरत अबू बकरा कहते हैं कि मैं और जुबैर बिन अव्वाम ने सुना कि मदीना में एक यहूदी के घर पे बच्चा पैदा हुआ, तो हम उसके घर पे गए। उसने बताया कि 30 साल तक मुझे लड़का नहीं था, अब लड़का हुआ। जब लड़का देखा तो वही था, काना था, दाढ़ सूजी थी। गुज़िश्ता बयान में यह हदीस अर्ज कर चुका। हज़रत जाबिर उसी ताल्लुक से रिवायत करते हैं कि मदीना में एक यहूदिया ने बच्चा जना जिसकी एक आंख सपाट थी और उसकी दाढ़ उगी हुई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ किया कि यही दज्जाल है। फवजदहु तहता क़ुतैफ़ा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक कंबल के नीचे पाया जो गुनगुना रहा था, कुछ गुनगुना रहा था। नाक से आवाज निकालना, गुनगुना रहा था, इसी से नून गुन्ना है, नाक से निकलता है गुनगुनाना। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम उसे देखने आए। आदनत उम्मुहु, तो उसकी माँ जो थी, उस बच्चा जो पैदा हुआ था, उसकी माँ ने उसे खबर दी और बोली, ए अब्दुल्ला हाज़ा अबुल कासिम, ये देखो तुम्हारे पास अबुल कासिम खड़े हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उसने कंबल के नीचे से अपना सर निकाला, कंबल से निकला
और हुजूर को जैसे देखा तो जो गुनगुना रहा था उसने वो बंद कर दिया, कुछ पढ़ रहा था ऐसे नाक से, उसने बंद कर दिया। उसकी माँ ने कहा कि देखो पीछे खड़े हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काता अल्लाह, अल्लाह इसे गारत करे। इसकी माँ से कहा अल्लाह इसे गारत करे, लो तरकत हो, अगर इसे नहीं बताती छोड़ देती फबय्यना, तो ये जो गुनगुना रहा था इसी गुनगुनाहट में ये बयान कर देता कि ये दज्जाल है या नहीं है, मगर उस खामोश हो गया। फिर कहते हैं साहिब मिशका फज़कर मिस्लमान हदीस इब्न उमर, फिर आगे फारूक आदम से जो हदीस रिवायत, अब्दुल्ला बिन उमर से जो हदीस रिवायत है, उसी की तरह आगे इस हदीस का हिस्सा है। वो ये कि हजरत फारूक आदम कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इसको कत्ल कर डालूं। अब लोग कह रहे हैं कि दज्जाल है नहीं है, आपने जो बताया उसकी आंख कानी होगी, दाढ़ सूजी होगी, 30 साल तक उसके बाप को औलाद नहीं होगी, 30 साल के बाद, ये सब इसी में तो है। हुजूर हुक्म दे मुझे, मैं इसे खत्म कर दूं। आका फरमाते हैं नहीं नहीं, सरकार ने फरमाया इन यकुन होवा, अगर ये वाकई में दज्जाल है तो फिर उमर तुम उसे कत्ल नहीं करोगे, इन्नमा साहिबु ईसा इब्न मरियम, तो फिर इसको कत्ल करने वाले तो ईसा बिन मरियम है, वही कत्ल करेंगे। ओरिजिनल जो दज्जाल है उसका कत्ल हजरत ईसा के हाथों से लिखा, आप तुम नहीं करोगे। व इल्ला यकुन, और अगर ये वो नहीं है, फलैसा लका अन तक़्तुल रजुल मिन अहलिल अहद, अगर ये वो नहीं है तो ए उमर तुम्हें मुनासिब नहीं है कि जिम्मा वालों में से किसी को कत्ल करो। जो जिम्मी है यानी दारुल इस्लाम में जिम्मी है, जो कुफार रह रहे हैं, तो फिर तुम्हें उसको कत्ल करने में कोई फायदा नहीं है। फलम यज़िल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशफ़िक़न अन्नहु दज्जाल, तो हजरत जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बहुत ज़मानों तक इसी का खौफ फरमाते रहे कि यही दज्जाल हो। शक के दायरे में तो था कि यही हो, मगर मैंने अर्ज किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार नहीं फरमाया कि वाकई में दज्जाल है, वरना हुजूर तो जो है आलिम गैब हैं, सरकार को सब मालूम है, मगर उलमा कहते हैं कि इसका जाहिर करना ये असरार इलाहिया में से था, राजों में से एक राज था, इसलिए सरकार ने बहुत मुफस्सल डिटेल से नहीं बताया और उसके राज को राज रखा। तो कहते हैं जाबिर के सरकार फिर खौफ फरमाते रहे कि यही दज्जाल हो, ये था, पीछे हदीस गुजर चुकी, उसकी बातें ऐसी थी कि हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह इसे गारत करे। ये कभी तो ऐसे बता रहा है कि ये ख्याल होता है कि दज्जाल नहीं है, और कभी ऐसी बातें कर रहा है कि जिसे पता लगता है कि यही दज्जाल है। तो पीछे जो हदीस आई कि हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैं दज्जाल इसी के साथ था, इब्ने सय्याद, जिसका नाम क्या था, इब्ने सय्याद, इसके साथ कहाँ जा रहे थे, मदीना से मक्का जा रहे थे। तो अबू सईद खुदरी भी साथ में है, अब वो नमाज भी पढ़ने आता है, मस्जिद नबी में भी आता था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो सहाबा के साथ नमाज पढ़ता था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था। तो एक रास्ते में हजरत अबू सईद खुदरी इनके साथ हैं, तो दज्जाल इब्ने सय्याद कहता है कि आपने देखा ना मैं कितनी परेशानियां उठाए हूँ, लोग मुझे दज्जाल दज्जाल कह रहे हैं, वैसे ही मैं परेशान हो गया हूँ। इनको पता नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु ला यूलद लहू, दज्जाल की कोई औलाद नहीं होगी, अब मेरी तो औलाद है। इन्हें पता नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अन्नहु हुवा काफिर, दज्जाल काफिर है। अरे मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे खाम दज्जाल के दायरे में लगा रहे हैं, और उन्हें पता नहीं है हुजूर ने फरमाया ला यदखुलुल मदीना, दज्जाल मदीना और मक्का में दाखिल नहीं होगा। और ये अबू सईद खुदरी तुम्हें मालूम है कद अकबल तो मिनल मदीना, हम मदीना से लौट रहे हैं, वह उरीदो बमक्का, और मक्का जा रहे हैं, अगर मैं दज्जाल होता तो कहाँ जाता। तो ये तो हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि इनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि नहीं नहीं इब्ने सय्याद दज्जाल नहीं है।
अब मगर वो एक बात ऐसी भी कहता है, हमेशा शक में रखा। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं मगर उसने ये बताया वल्लाही इन्निल आलम, मगर ए अबू सईद खुदरी मैं तुम्हें बताता हूँ आलम मौलिदहु व मकानहु व अइनहु व आरिफु अबाहु व उम्महु। ए अबू सईद मगर मैं ये जानता हूँ दज्जाल कहाँ पैदा हुआ है, उसका मकान कहाँ है, अभी वो कहाँ है, उसके बाप उसके माँ को मैं जानता हूँ। इतना सब कुछ जानता है। तो हजरत अबू सईद खुदरी कहता है अल्लाह इसको गारत करे, इसने फिर मुझे कंफ्यूज में डाल दिया। जब वो खुद कह रहा है कि दज्जाल नहीं हो और इतनी सब कुछ डिटेल जान रहा है, उसके बाप को उसके माँ को अभी कहाँ है वो जान रहा है, उसका घर कहाँ है वो कैसा है सब पहचान रहा है। कहते हैं तब्बन लका साइरल यौम, बर्बाद हो जाए, फिर मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं अच्छा एक बात बता, चलो तू दज्जाल नहीं है। इब्ने सय्याद से कहा तू दज्जाल नहीं है, मगर अबू सईद खुदरी कहते अयसिर्रो का अन्न का दाकत दज्जाल, हुजूर ने जिस दज्जाल के ताल्लुक से बताया है कि जो आएगा, तो अबू सईद खुदरी उस इब्ने सय्याद से पूछ रहे हैं कि अच्छा बता कि वो दज्जाल अगर तू ही हो तो पसंद करेगा? अगर वो दज्जाल तू ही है, भले तू अभी कह रहा है कि मैं वो दज्जाल नहीं हूं, अगर वो दज्जाल होना तेरे ऊपर पेश किया जाए कि तू ही वो दज्जाल बने और उस दज्जाल होने की ऑफर तुझे दी जाए, अयसिर्रो लका, क्या तू पसंद करेगा कि वो तुझे ही वो दज्जाल तू ही हो? तो कहता है इन उरीद अलैया माँ करे तो हाँ, अगर दज्जाल होना मुझ पे पेश किया जाए तो नापसंद नहीं करूंगा, बन जाऊंगा, नापसंद नहीं करूंगा, बन जाऊंगा। तो हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि इसने न सही बताया कि वो कौन है और न ये खुलासा किया कि वो दज्जाल है या नहीं है। दोनों बातें ऐसी कर रहा है कि कभी ख्याल होता है कि नहीं है, कभी होता है कि है, अब करूं तो क्या करूं। इस बात में क्या कह रहा है? हाँ, अगर कोई पेश करे मैं दज्जाल हो जाऊं तो फिर मैं मना नहीं करूंगा, मां करे तो नापसंद नहीं करूंगा, बन जाऊंगा। साफ छुपते भी नहीं, नजर आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। तो यही फरमाया जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने, फलम यज़िल रसूलुल्लाह मुशफ़िक़न अन्नहु हुवा दज्जाल। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खूब फरमाते रहे कि वही दज्जाल है। फिर चूंकि वाक़ई हिर्रा हुआ, वाक़ई हिर्रा में वो गायब हो गया हिजरी 64 में, फिर किसी को नहीं मिला, कहाँ गया, कहाँ रहता है, कहाँ गया, अचानक गायब हो गया, किसी से मुलाकात न हुई, किसी को बताया भी नहीं और अभी तक वो गायब है। फिर तमीमदारी वगैरह के हदीस में जो जिक्र है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से तमीमदारी ने जो जिक्र किया था वो दज्जाल से मुलाकात की, वो पहले वाली बातें हैं। तो यही है, दज्जाल तो हो सकता है कि इब्ने सय्याद ही हो, मगर कुछ भी हो अभी वो एक जजीरा में कैद है। क्या है? कैद है। और उसी जजीरा के आसपास छोटे मोटे जजीरे, छोटे मोटे कलीसा हैं जिसमें उसके नुमाइंदे और उसके लोग हैं। जो भी उधर आता है उसको कहते हैं कि उधर जा, वो उसकी निशानदही करते हैं। जैसे तमीमदारी गए तो उस जजीरे में छोटी सी चुड़ैल थी, यूं कहो एक दाब्बा था, जिसने कहा कि इधर मत आ, सामने जो बड़ा कलीसा दिख रहा है उधर जा, इधर हमारा सरदार है, उससे मुलाकात कर। फिर जनाब तमीमदारी ने मुलाकात की तो उसने बताया और सब डिटेल पूछी तू कि वो जजीरा में है। उसने अपने से खबर ले कि मैं कब निकलना हूँ, उसके ताल्लुक से पूछा बताओ बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो गया, बैसान का बाग जो है फल दे रहा है कि नहीं दे रहा, सब तमीमदारी से पूछा। हजरत तमीमदारी कहते हैं बहरे तबरिया में पानी भी है, बैसान के बाग में खेती बाड़ी भी होती है, वहाँ के लोग हल चलाते हैं, उसी के नहर है, पानी है, ये सब है। तो दज्जाल कहता है अन करीब बहरे तबरिया का पानी खुश हो जाएगा, बैसान का बाग फल देना छोड़ देगा। ये सारी चीजें बताई और कहा जब ये हो जाए तब मैं आ जाऊंगा, तब मैं निकलूंगा। ये सारी बातें हुई। तो अभी वो जजीरा में कैद है। एक रिवायत में है कि फरिश्ते उसको जंजीरों से पकड़कर हर साल खाने काबा के तवाफ के लिए बुला रहे हैं।
तवाफ भी जैसे मुजरिम को लाते हैं, तवाफ करने भी जंजीरों में जकड़ के लाते हैं, फिर कैद कर देते हैं। मगर जब कुर्ब क़यामत में अल्लाह को मंजूर होगा, जो वक्त है उस वक्त में ये निकलेगा, और जो निकलेगा तो क्या करेगा, सब हदीसें गुजर चुकी। बाबो नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, ये बाब है जनाब ईसा के जमीन पे आने का, हजरत ईसा के जमीन पे तशरीफ लाने का बयान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में जमीन पे तशरीफ लाएंगे, दीन मोहम्मदी के ताबे होंगे, हुजूर के दीन के ताबे होंगे। जबकि हजरत ईसा खुद साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, मगर जब आएंगे तो उनकी किताब, उनकी शरीयत पे अमल नहीं होगा, कुरान और दीन मोहम्मदी के ताबे होंगे, हुजूर की शरीयत पे अमल करेंगे और लोगों से अमल कराएंगे, जिजिया खत्म करेंगे, सूवर को कत्ल करेंगे, और किसी शख्स को काफिर रहकर जिजिया देने का इख्तियार न होगा, या तो मुसलमान हो या कत्ल कर दिया जाए, और सूवर को फना करेंगे। आगे हदीसें आ रही है, अन अबी हुरैरा काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयुशकन्ना अन यंजिला फीकुम इब्नु मरियम हकमन आदलन फयुकस्सिरुस सलीब वयुक्तिलुल खिंजीर वयदउल जिजिया वयुफिजुल माआ हत्ता ला यक़बलु अहद हत्ता तकून सजदतु अल वाहिदा खैरम मिन दुनिया व मा फीहा। सुम्मा यक़ूल अबू हुरैरा फ़क़रऊ इन शिअ्तुम व इन्ना मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौती अल आया मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, करीब है कि ऐ लोगो तुम में इब्ने मरियम हाकिम आदिल बादशाह होके उतरेंगे, हाकिम होकर, अदल वाले होकर तुम में ईसा भी मरियम उतरेंगे, वयुकस्सिरु सलीब और सलीब को तोड़ेंगे। ईसाई पहनते हैं ना, सलीब पहनते हैं, अंग्रेजी के टी की तरह बना रहता है। जब जामनगर में जो ईसाइयों की स्कूल हैं, उनका वो मार्क है, देखिए स्कूल के बाहर लगा रहेगा टी, सलीब क्या कहते हैं, सलीब उनकी मजहबी अलामत है, मजहबी सिंबल, रिलीजियन सिंबल। और उनके तसव्वुर में कि हजरत ईसा को लोगों ने सूली पे तला दिया, जैसा कि उनका अकीदा है, हजरत ईसा को सूली पे चला दिया तो ऐसे ही हाथ बांधे थे, दोनों हाथ फजा में इस तरह, और हजरत ईसा को लटका दिया। तो आदमी को जब लटकाया जाएगा इस तरह, तो फिर उसके जिस्म की साख्त अंग्रेजी के टी की तरह होगी, तो फिर उसी की कॉपी बना के पहनते हैं और अकीदा रखते हैं कि अब हमारा जो भी गुनाह था हजरत ईसा ने सूली पे चल के हमारे सब गुनाह को माफ करवा दिया, अब हम शराब पिए, सूअर खाएं, हमें कुछ नहीं होगा। ये इनके मजहबी अलामत सलीब, उनके दीन में ये पहनना शिआर है। क्या है? शिआर है, पहनना है। अभी पहनते हैं और पहनते भी हैं और जिस्म पर उसका टैटू भी बनाते हैं सलीब का। तो पहले तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे, खाम खाम इसको मेरे नाम की तरह मंसूब किया है और इसको सहारा बनाकर दीन में धोखाबाजी कर रहे थे और इसी को सहारा बनाकर लोगों के साथ चीटिंग कर रहे थे। ये सलीब कुछ चीज नहीं है। पहले जनाब ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे और उन्हें बताएंगे कि जिस चीज को जिंदगी भर मेरी तरफ मंसूब करते रहे, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे हजरत इमाम मेहदी आएंगे तो पहले शिया लोगों को मारेंगे। हजरत इमाम मेहदी का नाम लेकर जगह जगह अज्जिल मेहदी, अज्जिल मेहदी,
ए अल्लाह मेहदी को जल्दी भेज दे, मेहदी को जल्दी भेज दे। और हजरत इमाम मेहदी के सच्चे सीरत तो किरदार को बिल्कुल पसे पुष्ट डाला है। तो जो दुआ कर रहा है उन्हीं के लिए जनाब मेहदी भारी पड़े। तो बुला रहे हो तो ये हजरत ईसा इसी तरह पहले सलीब तोड़ेंगे। सुम्मा युक्तिलुल खिंजीर, फिर सुवर को कत्ल करेंगे। आप दुनिया में जितने सुवर हैं सबको कत्ल, इंसानों में सुवर हैं उसको भी मारेंगे। दो तरह के सुवर होते हैं, दोनों को मारेंगे। कोई काफिर न बचेगा, मुशरिक न बचेगा। और खिंजीर को कत्ल करेंगे। ईसाइयों का अकीदा है कि खिंजीर उनके दीन ईसाइयत में माज़ अल्लाह हलाल और जायज जानवर है, इसलिए बहुत मोहब्बत से खाते हैं। जबकि शरीयत ने उसको नजीसुल ऐन कहा। दूसरे जानवर कुत्ता है, अगर आपके जिस्म से लग जाए तो फिक़ह का मसला है कि अगर उस कुत्ते के जिस्म पे नजासत नहीं लगी है और वो कुत्ता आपके जिस्म से टच हो गया, आपका कपड़ा नापाक नहीं हुआ। बिल्ली लग गई तो नापाक जानवर के लगने से कपड़ा नापाक नहीं होगा जब तक के उसके जिस्म की नापाकी कपड़े में जाहिर न हो जाए। समझे? ये और बात है, कब कुत्ता लग गया है तो हम धो लेते हैं, चलो ये अच्छा है, मगर कपड़ा जब तक के उसके जिस्म पे नापाकी लगी हो और वो कुत्ता टच हुआ और जाते जाते नापाकी भी लगा गया, तब कपड़ा नापाक होगा। या कुत्ते के मुंह से निकलने वाली जो लार होती है वो नापाक है, मगर साफ सुथरा है और जिस्म पे टच हो गया तो। और जानवरों का ये हुक्म है। मगर खिंजीर ये एक ऐसा जानवर जिसको नजीसुल ऐन कहा जाता है, अंदर से बाहर से इस तरह नापाक है कि अगर उसके जिस्म पर गंदगी नहीं भी लगी है, उसके बावजूद अगर वो जिस्म से टच हो गया, जहां टच हुआ है उस हिस्से का धोना शरीयत में वाजिब है। उसका हिस्सा धोना वाजिब है, वरना नमाज वाजिबुल आदा। ऐसा नजीसुल ऐन है। अब ये लोग खा रहे हैं और बहुत मोहब्बत से खाते हैं। उनके नजदीक जो है सारी गजाओं में सबसे बेहतर गजा यही है, मीटोपेक्स। इसका मटन अमेरिका यूके में देखिए मछली से ज्यादा सूअर के गोश्त की कीमत है। तरह तरह के होते हैं। वहां होता है वहां खिंजीर उछेर केंद्र, डुक उछेर केंद्र होता है ना, मुर्गी उछेर, मुर्गा उछेर केंद्र, ये सब बनाते हैं। तो वहां यही बनाते हैं, सुअरों का उछेर केंद्र होता है जब पालते हैं। और खाते तो हैं, मगर एक हिस्सा जो बहुत गलत तो हराम है उसको दीने ईसा या माज अल्लाह हजरत ईसा की तरफ मंसूब कर दिया है कि माज अल्लाह हजरत ईसा ने इसके खाने का हुक्म दिया है, अलियाज़ु बिल्लाह। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, पहले खिंजीर को कत्ल करेंगे। वा यज़उल जिज़िया, और आप जिज़िया को खत्म फरमा देंगे, किसी से टैक्स नहीं लिया जाए। या तो मोमिन बनो तो ठीक है, अगर ईमान नहीं है तो फिर मार डालो। कत्ल कुर्बे कयामत। वयुफीजुल माल, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माल को बहा देंगे, यानी उस वक्त माल इतना ज्यादा होगा हत्ता ला यक़बलो अहदुन, यहां तक कि एक आदमी, कोई आदमी उस माल को कबूल न करेगा। हत्ता के फरमाते हैं कि उस वक्त माल की इतनी अहमियत न होगी, दौलत की इतनी अहमियत न होगी, माल पानी की तरह लोगों के पास बहता रहेगा। हत्ता यकू तकूनत सजदतुल वाहिदतु खैरम मिन दुनिया व मा फिहा, माल की इतनी कीमत न होगी मगर इबादत इतनी कीमती होगी कि आका फरमाते हैं कि उस वक्त एक सजदा दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर होगा। एक सजदा दुनिया की सारी चीजों से बेहतर होगा। माल, आज माल बेहतर है, दो चार पैसे मिलते हैं तो सजदा छोड़ देता है, फिर तो जमीन पे पांव नहीं रहते।
पहचानता भी नहीं है और फजाओं में परवाज करता है। फिर हम कहना पड़ता है कि भाई नीचे अचो। तो मगर उस जमाने में हजरत ईसा और जितने मोमिनी इतना माल होगा उसकी कोई कीमत ना होगी। यहां तक कि मैंने पीछे हदीस में बताया, एक आदमी सोने की थैली लेकर निकलेगा, कोई ज़कात कबूल करे कोई मिलेगा नहीं, और वो आदमी उसी सोने की थैली को जो 1-2 तोला नहीं होगा, किलो के हिसाब से सोना होगा, और उसी को जो है कूड़े करकट पे फेंक देगा का कोई मिल तो नहीं रहा है। अब अल्लाह कोई हाजतमंद हो तो तू ही उसे भेज दे जो यहाँ आए और उसको उठा के ले। मगर इबादत बड़ी बेहतर होगी, हत्ता तकून सजदतुल वाहिदा, यहाँ तक कि एक सजदा दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर होगा। सुम्मा यक़ूल अबू हुरैरा, फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इक़राऊ शिअतुम, चाहो तो ये आयत करीमा पढ़ लो, इन्ना मिन अहलिल किताबे इन्ना व इन मिन अहलिल किताबे इल्ला युमिनन्ना बिही क़ब्ल मौती। ये आयत पढ़ो जिसमें अल्लाह फरमाता है कि कोई अहले किताब में से नहीं होगा मगर ये कि वो उनकी वफात से पहले ईमान ले आएगा। मौत से पहले वो अहले किताब ईमान ले आएगा। ये पढ़ लो, यानी वो दिन होगा कि अहले किताब ईसाई व यहूदी भी ईमान ले आएंगे और वो सच्चे मोमिन और मुस्लिम होंगे, और जो ईमान नहीं ले आएंगे उन्हें जनाब ईसा कत्ल कर देंगे। एक ही दिन होगा, वो इस्लाम होगा। क्या होगा? इस्लाम। वमा यबकी बैतुन अलल अर्द, आका कहता है उस वक्त जमीन पे कोई कच्चा और पक्का घर ऐसा नहीं होगा, इल्ला अदखलल्लाहु ताला फीहा कलिमतल इस्लाम, मगर ये कि अल्लाह ताला उस घर में कलमा इस्लाम दाखिल कर देगा। मोमिन हो जाए, दो ही चीजें हैं, या तो कत्ल या ईमान। तो जमीन पे मशरिक और मगरिब जहां देखो मोमिन होंगे। ये वहाबी भी नहीं होंगे कि गौ मोमिन नहीं, कोई नहीं। अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, मौदूदी कोई नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात। यानी अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अहले सुन्नत वल जमात है वही, और जाहिर बात है वही हजरत ईसा का कॉन्सेप्ट होगा, वही हजरत ईसा हुजूर के दिल पे अमल करेंगे, और सच्चे मोमिन उसी वक्त होंगे। और वो मोमिन होंगे जो आज अहले सुन्नत वल जमात है, यानी जो सच्चे रसूलुल्लाह के दीन पर हैं, या जो सही मानों में हजरत ईसा की थ्योरी को मानने वाले। वरना आज जो ईसाई है सिर्फ बराए नाम ईसाई है, उन्हें हजरत ईसा से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें हजरत ईसा से कोई अलाका नहीं है। सिर्फ टोपी पहन लिया, चोगा पहन लिया, सलीब लटका लिया, 2-4 बाइबल के वर्सेस पढ़ लिया, बाकी कुछ आता जाता नहीं रहता है, लोट पानी ने लाकड़ा। तो ये आज के जो अहले किताब है वो काफिर हैं। वो हाँ, उस जमाने में जो अहले किताब थे जो सही मानों में हजरत ईसा पे ईमान ले आए, तो उस वक्त तो वो मोमिन है। अभी जो है उन्होंने हजरत ईसा की तालीम को बदला, बल्कि हजरत ईसा को खुदा का बेटा कह दिया। यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर बोले, यहूदी बोले हजरत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालन नसारा ईसा इब्न मरियम इब्नुल्लाह, और ईसाई बोले ईसा बिन मरियम अल्लाह के बेटे हैं। अब जाहिर बात है तस्लीस का अकीदा रख लिया, अल्लाह का बेटा नबियों को माना, ये सब काफिर और बद्दीन हो गए। यानी ये सब काफिर और मुर्तद और मुशरिक है, ये मोमिन नहीं है। इसलिए हजरत ईसा जब तशरीफ ले आएंगे उस वक्त जो आपके मुत्तबईन होंगे वो सच्चे अहले सुन्नत वल जमात, सच्चे मोमिन कामिल होंगे। उस वक्त जरा बराबर भी डोलम डोल नहीं चलेगा। इसलिए हजरत ईसा खुद तशरीफ फरमाए तो खुद बताएंगे सच्चा दीन क्या है। आगे हदीसें हजरत ईसा के नुज़ूल के ताल्लुक से आप किस तरह तशरीफ ले आएंगे और कैसा हाल होगा, ये आगे बहुत सारी अहादीस इंशाअल्लाह ताला आ रही है।